Well, there are certain occasions in your life which turn out to be a very special one. It may be somebody's birthday party, someone's marriage in your family, maybe some other occasions. Whatever be the occasions, you simply invite the people, relatives and friends to celebrate it. Now the question comes up, how to prepare an invitation. Welcome back. Today I am going to explain you all about invitation and its reply. सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्विटेशन में भी ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. व्हेन यू टॉक अबाउट द फॉर्मल इन्विटेशन, व्हेन यू इनवाइट द पीपल विद अ लॉट ऑफ हम्बल रिक्वेस्ट, पूरे आदर सम्मान के साथ जब आप गेस्ट को आमंत्रित करते हो किसी पर्टिकुलर ओकेजन में, तो वो हो गए फॉर्मल. एंड ऑन द अदर साइड, व्हेन यू इनवाइट द पीपल वेरी फ्रेंडली, तो ये हो गए इनफॉर्मल इन्विटेशन. सो लेट अस सी समथिंग रिलेटिंग टू द फॉर्मल वंस. जब आप फॉर्मल इन्विटेशन तैयार करते हो तो सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट लिखते हो. जो पार्टी देने वाले होते हैं, जो पर्टिकुलर ओकेजन्स में इनवाइट करते हैं, उनका नाम सबसे पहले आता है. इसके बाद आप एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज़ करते हो एंड देन यू राइट ऑन द नेम ऑफ द पर्सन होम एग्जैक्टली यू आर इन्वाइटिंग. इसके बाद आप पर्पस लिखते हो, पर्टिकुलर ओकेजन्स लिखते हो, फॉर व्हाट एग्जैक्टली यू आर इन्वाइटिंग द पीपल. एंड देन यू गिव ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस वेयर द इवेंट इज लाइकली टू टेक प्लेस. जहाँ पे इवेंट होना है, जहाँ पे प्रोग्राम होना है, उसका क्लियर डिस्क्रिप्शन, पूरे एड्रेस को क्लियर करते हो आप. इसके बाद सबसे बॉटम में सबसे नीचे आप लिखते हो RSVP. RSVP एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है. रिस्पॉन्ड इज सिल्वर प्लेट, जिसका मतलब होता है प्लीज रिप्लाई. एंड देन यू जस्ट पुट अप द मोबाइल नंबर, somebody's नेम इफ देर इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर. अदरवाइज आप केवल मोबाइल नंबर देते हो. सो दिस इज हाउ आई जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट द फॉर्मेट. और इसे इन्विटेशन को आप एक बॉक्स में लिखते हो. एक क्वेश्चन लेते हैं और इसे कैसे आसानी से आप आंसर तैयार करते हैं, तो चलिए इसे दिखाता हूँ. लेट अस सी द क्वेश्चन राइट नाउ. मिस्टर एंड मिसेस ए शाह want to invite the people on their daughter's wedding ceremony. तो ये हो गए आपके मिस्टर और मिसेस ए शाह. ये हो गए नेम ऑफ द होस्ट. सबसे पहले जिनका नाम होगा वो मिस्टर एंड मिसेस ए शाह होगा. अब पर्टिकुलर ओकेजन कौन सा है, तो आप देखिए देयर डॉटर्स वेडिंग सेरेमनी है. ये इन्फॉर्मेशन है. एंड व्हाट, देयर इज वन थिंग दैट शुड बी मेंशन इन द क्वेश्चन दैट इज नॉट गिवन हियर. ये क्या नहीं है, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एड्रेस नहीं है. तो ऐसे हालत में आप फिक्टिशियस एड्रेस देते हैं. जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको क्लियर डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे इवेंट होना है, उसका एड्रेस अगर नहीं हो, तो आपको खुद से बना के लिखना होता है. तो चलिए इसके आंसर कैसे बनाएंगे आप, चलिए दिखाता हूँ. लेट अस सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मिस्टर एंड मिसेस ए शाह आर द होस्ट, दे आर गिविंग अवे द पार्टी. तो सबसे पहले मैंने उनका नाम लिखा. इसके बाद मैंने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज़ किया है, कॉर्डियली इन्वाइट. इसकी जगह पे कुछ और भी ऐसे वर्ड है जिससे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस, रिक्वेस्ट योर बेनाइन प्रेजेंस. इस तरह के स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज़ करके आप गेस्ट को बुलाते हो पूरे हम्बल रिक्वेस्ट के साथ. अब आप देखिए उनका नाम लिखना पड़ता है जिन्हें आप बुला रहे हो, मिस्टर एंड मिसेस डी शर्मा. लेट अस सपोज दैट दे आर एक्चुअली इन्वाइटिंग मिस्टर एंड मिसेस डी शर्मा. तो ये हो गए आपके गेस्ट. इसके बाद पर्टिकुलर ओकेजन्स, जो जैसे मैंने बताया था कि पर्पस लिखना होता है, तो वाई एग्जैक्टली यू आर इन्वाइटिंग द पीपल. तो ये ओकेजन्स कौन सा है, टू द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर डॉटर आकाशी. उनकी बेटी की शादी है आकाशी की. किनके साथ हो रहा है, तो अर्नव है. तो मैंने अर्नव के भी पेरेंट्स का भी नाम लिखा, जो एग्जैक्टली इन्विटेशन कार्ड में होना चाहिए, होता भी है, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बी शाह. इसके बाद यू राइट ऑन द क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस जहाँ पे इवेंट होना है. इसके बाद फाइनली आप लिखते हो RSVP. तो मैंने यहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन, ऑन संडे 27 मार्च 6 PM एट होटल ब्लू हेवन, न्यू मार्केट, रांची. ये मैंने क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया, एग्जैक्टली द प्लेस जहाँ पे इवेंट होना है, प्रोग्राम होना है. इसके बाद RSVP, ये एक फ्रेंच वर्ड है. रिस्पॉन्ड इज सिल्वर प्लेट, जिसका मतलब होता है प्लीज़ रिप्लाई. जब भी कभी आप इन्विटेशन तैयार करते हो तो RSVP जरूर ही देना चाहिए, श्योरली इसे मेंशन करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर इन्विटेशन कार्ड. इसके बाद आप मोबाइल नंबर लिखते हो. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द इन्विटेशन. नाउ लेट अस सी, इन प्लेस ऑफ वेडिंग सेरेमनी की जगह अगर कोई दूसरे ओकेजन्स हो तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ता है. दिस पार्ट इज समथिंग वेर यू नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज. अगर मान के चलिए किसी का बर्थडे पार्टी है या कोई और ओकेज़न है जब किसी को आप चीफ गेस्ट के जैसा बुला रहे होते हो, तो अगर मान के चलिए यहाँ पे मिस्टर मिसेस ए शाह मैंने लिखा है, अगर आप किसी स्कूल की तरफ से किन्हीं को चीफ गेस्ट के जैसा बुला रहे होते हो तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ता है प्रिंसिपल, टीचर्स एंड अदर स्टाफ्स ऑफ द स्कूल्स नेम. एंड देन अगर आप किसी क्लब की तरफ से बुला रहे होते हो तो उनका नाम सबसे पहले होता है, बिकॉज नेम ऑफ द होस्ट आपको लिखना होता है. फिर आप स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज़ करते हो, और जिन्हें आप चीफ गेस्ट के लिए बुला रहे हो तो उनका नाम लिखना होता है. और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन भी जो मैंने बताया, कॉर्डियली इन्वाइट लिखते हैं आप.
अगर कुछ दूसरा जैसे वर्ड मैंने बताया उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर पर्टिकुलर ओकेजन्स कहाँ होना है, ये पर्टिकुलर पर्पस क्या है उसको मेंशन करना पड़ता है। और देन देयर इज अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस जहाँ पे इवेंट को होना है, उसका डिस्क्रिप्शन क्लियरली मेंशन करना पड़ता है। फिर आप मेंशन करते हो RSVP एंड देन यू जस्ट मेंशन द मोबाइल नंबर। इसे आपको एक बॉक्स में बनाना होता है। दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू हाउ इन्विटेशन शुड बी रिटन। नाउ लेट अस सी इट्स रिप्लाई। तो चलिए इसके रिप्लाई को दिखाता हूँ। लेट अस सी द रिप्लाई हियर। व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्लाई इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। एक तो हो गया एक्सेप्टिंग द रिप्लाई, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, और दूसरा हो गया डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। लेट अस सी व्हाट आई हैव रिटन हियर। मैंने लिखा है मिस्टर एंड मिसेस डी शर्मा थैंक मिस्टर एंड मिसेस ए शाह फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। ये मिस्टर मिसेस डी शर्मा ने इन्हें थैंक्स किया है क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया, मिस्टर एंड मिसेस ए शाह ने उन्हें इनवाइट किया है अपनी बेटी की शादी में, आकाशी की शादी में। और ये पर्टिकुलर डेट है जिस दिन मैरिज होना है और ये टाइम है। एंड हैज़ अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट एंड कन्फर्म देयर प्रेजेंस एट द वेन्यू फिक्स्ड। वो कह रहे हैं कि उन्हें बता के खुशी हो रही है कि उन्होंने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और कन्फर्म किया that they are going to attend the party at the venue fixed. Now see, there are situation when you are unable to attend the party. तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जब डिक्लाइन कर जाएंगे तो क्या करेंगे, ये दिस पर्टिकुलर पार्ट जो मैंने अंडरलाइन किया है इसकी जगह पे आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बट रिग्रेट नॉट टू अटेंड द पार्टी due to some personal reason. In case of declining, आप इसे यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को। इसकी जगह पे ये एक्सेप्टेंस का था, अगर डिक्लाइनिंग होता तो आप इसे यूज करते। So this is how I explain you all about the formal invitation and its reply. I'm very sure you must have enjoyed the video. If there is anything relating to this, please comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much.